तो अभी हम लोग बात करने वाले लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के बारे में। मतलब जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है पूरी ट्रेन में, जो ब्रेकिंग फोर्स है किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है पूरी ट्रेन में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, ये लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म में हम लोग कार लोड भी कंसिडर करेंगे, पैसेंजर लोड कंसिडर करेंगे, दोनों कंसिडर करेंगे, कार प्लस पैसेंजर लोड। अब ये कार का भी एक लोड होता है, पैसेंजर का भी लोड होता है। तो कार प्लस पैसेंजर लोड, ये पूरा जो लोड होता है वो कहाँ पर जाता है, बोल्स्टर में जाता है, सेकेंडरी सस्पेंशन में जाता है, बोल्स्टर के सेकेंडरी सस्पेंशन में जाता है। फिर उसके बाद ये जो लोड का जो ट्रांसफ़र है सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम से कहाँ पर जाता है, बोगी फ्रेम में जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार और पैसेंजर का जो लोड है सेकेंडरी सस्पेंशन में जाता है और सेकेंडरी सस्पेंशन से कहाँ पर जाता है, बोगी फ्रेम में जाता है। फिर उसके बाद बोगी फ्रेम में जाने के बाद होता क्या है, बोगी फ्रेम के बाद जो ट्रांसफ़र जो होता है लोड फोर्स का, लोड का जो ट्रांसफ़र होता है बोगी फ्रेम से कहाँ पर होता है, प्राइमरी सस्पेंशन होता है। फिर प्राइमरी सस्पेंशन से कहाँ पर होता है, एक्सल बॉक्स पर होता है। फिर उसके बाद एक्सल बॉक्स से जो लोड का जो ट्रांसफ़र है व्हील पर होता है और फिर उसके बाद व्हील से कहाँ पर जाता है, लोड का ट्रांसफ़र ट्रैक पर जाता है। सिंपल सा मैकेनिज़्म है। कार बॉडी का जो लोड होगा वो कहाँ पर जाएगा, बोल्स्टर सेकेंडरी सस्पेंशन पे जाएगा, सेकेंडरी सस्पेंशन से बोगी के फ्रेम पर जाएगा। बोगी के फ्रेम के बारे में हमने बात किया है। बोगी के फ्रेम से उसके बाद कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी सस्पेंशन जाएगा। बोगी फ्रेम के ऊपर सेकेंडरी सस्पेंशन, बोगी फ्रेम के नीचे प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन के बाद एक्सल बॉक्स पे जाएगा और एक्सल बॉक्स के बाद व्हील पे जाएगा, व्हील के बाद कहाँ पर जाएगा, ट्रैक पर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है पूरी कार बॉडी से रेल सरफेस तक। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म मतलब जो ट्रैक्टिव फोर्स है, जो ट्रैक्शन फोर्स है, वो किस तरीके से मतलब ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है इसका जो कॉज है वो कौन है, ट्रैक्टिव फोर्स जो ट्रैक्शन फोर्स जो जनरेट होता है ये किसके वजह से जनरेट होता है। अब ये ट्रैक्शन फोर्स जो जनरेट होता है ट्रैक्शन मोटर के वजह से जनरेट होता है। तो ट्रैक्शन मोटर के वजह से ट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हुआ। अब ये जो ट्रैक्टिव फोर्स होगा कहाँ पर जाएगा, ड्राइव गियर में जाएगा। तो ट्रैक्शन मोटर के वजह से ट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हुआ। हमने डिस्कस किया है जो ट्रैक्शन मोटर के वजह से जो पावर जो जनरेट होता है वो गियर बॉक्स में जाता है। कहाँ पर जाता है, ड्राइव गियर में जाता है। अब ये ड्राइव गियर से कहाँ पर जाएगा, फोर्स एक्सल में जाएगा, एक्सल से कहाँ पर जाएगा, एक्सल बॉक्स में जाएगा, एक्सल बॉक्स से कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी सस्पेंशन में जाएगा, प्राइमरी सस्पेंशन से बोगी फ्रेम में जाएगा, बोगी फ्रेम के बाद कहाँ पर जाएगा, मोनो जेड लिंग में जाएगा। यहाँ पर ये जो जेड लिंग होता है इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन रॉड, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, राइट। मोनो जेड लिंग। फिर उसके बाद ट्रैक्शन रॉड से कहाँ पर जाता है, सेंटर पिवट में जाता है और सेंटर पिवट से कहाँ पर जाता है, कार बॉडी में जाता है। तो ये सेंटर पिवट कार बॉडी जो सेंटर पिवट होता है, जो जेड लिंग होता है, ट्रैक्शन रॉड होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वीडियो का नाम ही होगा ट्रैक्शन रॉड एंड सेंटर पिवट। तो कुछ इस तरीके से वीडियो का मैं नाम डालूंगा, ट्रैक्शन रॉड एंड सेंटर पिवट, जिसमें हमें चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, राइट। तो ट्रैक्टिव फोर्स मैकेनिज़्म, सबसे पहले इसका जो जनरेशन है ट्रैक्शन मोटर होगा। ट्रैक्शन मोटर से फोर्स जाएगा ड्राइव गियर में, ड्राइव गियर से कहाँ पर जाएगा, एक्सल में जाएगा, एक्सल से कहाँ पर जाएगा, एक्सल बॉक्स में जाएगा। अब ये एक्सल बॉक्स से कहाँ पर जाता है, प्राइमरी सस्पेंशन में जाता है। एक्सल बॉक्स से प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन से कहाँ पर जाता है, बोगी फ्रेम में जाता है, राइट। जैसे हमने बात किया था बोगी फ्रेम के नीचे प्राइमरी सस्पेंशन, ऊपर सेकेंडरी सस्पेंशन, राइट। बोगी फ्रेम में क्या, बोगी फ्रेम के बाद मोनो लिंक में जाता है, मोनो जेड लिंक में जाता है, सेंटर पिवट में जाता है, फिर उसके बाद कार बॉडी में जाता है फोर्स। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, जो ब्रेकिंग फोर्स है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, राइट। तो ब्रेक कहाँ पर लगता है, ब्रेक ट्रेन के व्हील पे लगता है। तो जो ब्रेकिंग फोर्स होता है पहला व्हील से एक्सल जाता है, एक्सल से एक्सल बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सल से एक्सल बॉक्स हम लोग देख रहे हैं, एक्सल से एक्सल बॉक्स जा रहा है फोर्स, राइट। जो भी हमने फोर्स कंसिडर किया ये एक्सल से एक्सल बॉक्स जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग देखें प्राइमरी सस्पेंशन से कहाँ पर जाएगा, एक्सल बॉक्स, राइट। प्राइमरी सस्पेंशन से कहाँ पर जाएगा, एक्सल बॉक्स जाएगा। सिर्फ यही एक केस है, बाकी दोनों में अगर हम लोग देखें जो फोर्स का जो ट्रांसफ़र है एक्सल से एक्सल बॉक्स जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सल से एक्सल फोर्स, हमें मोस्ट ऑफ द केसेस दो फोर्स ही कंसिडर करना होता है, पहला होता है ट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है ब्रेकिंग फोर्स। तो जब भी ट्रैक्टिव फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये दो फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो ये ट्रैक्टिव फोर्स और जो ब्रेकिंग फोर्स है इसमें जो फोर्स का जो फ्लो होता है एक्सल से एक्सल बॉक्स जाता है, राइट, एक्सल से एक्सल बॉक्स जाता है। तो ब्रेक जब लगता है तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग फोर्स है व्हील से एक्सल जाता है, एक्सल से एक्सल बॉक्स जाता है, एक्सल बॉक्स से प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन के बाद क्या आने वाला है, बोगी फ्रेम, प्राइमरी सस्पेंशन बोगी फ्रेम। तो यहाँ पर ये प्राइमरी सस्पेंशन, फिर उसके बाद
बोगी फ्रेम। बोगी फ्रेम के बाद कहाँ पर जाएगा, ट्रैक्शन रॉड में जाएगा, मतलब मोनो जेडलिंग में जाएगा। फिर उसके बाद मोनो जेडलिंग से सेंटर पिवट से कहाँ पर जाएगा, कार बॉडी। दोनों सेम ही है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, राइट। बट यहाँ पर अगर हम ये दोनों अगर हम लोग देखें, ट्रैक्टिव फोर्स मैकेनिज्म और ब्रेकिंग फोर्स मैकेनिज्म, दोनों में अगर हम लोग देखें जो फोर्स का जो फ्लो है वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ये जो ट्रैक्टिव फोर्स ये ट्रैक्टिव फोर्स में अगर हम लोग देखें जो फोर्स जो जनरेट हो रहा है ट्रैक्शन मोटर के थ्रू जनरेट हो रहा है, और ब्रेकिंग फोर्स में अगर हम लोग देखें फोर्स जो जनरेट हो रहा है कहाँ से जनरेट हो रहा है, व्हील से, राइट। ब्रेकिंग फोर्स व्हील से ओरिजिनेट हो रहा है, राइट। तो व्हील से कहाँ पर जाएगा, एक्सल। और ट्रैक्शन मोटर में अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन मोटर से कहाँ पर जाता है, ड्राइव गियर से एक्सल, एक्सल से कहाँ जाता है, एक्सल बॉक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक्सल, एक्सल से एक्सल बॉक्स से प्राइमरी सस्पेंशन के बाद बोगी फ्रेम आता है, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। फिर मोनो जेडलिंग, फिर सेंटर पिवट, फिर उसके बाद कार बॉडी। तो कुछ इस तरीके से जो लोड फोर्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारी पूरी एंटायर ट्रेन में।